हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास ये कक्षा 11 वालों और कक्षा 12 वालों के लिए बहुत बेहद इम्पॉर्टेंट है और कक्षा 9-10 वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में सबसे पहले हम हिंदी गद्य का विकास एक दृष्टि में जानते हैं। का है इसमें हिंदी गद्य के विकास क्रम का काल विभाजन। ठीक है, सबसे पहले पूर्व भारतेंदु युग अथवा इसे प्रारंभिक काल भी कहा जाता है। ठीक, हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभिक काल या पूर्व भारतेंदु युग, इसका काल है 13वीं शताब्दी के मध्य से सन 1868 ईस्वी तक। ठीक है, और दूसरा है भारतेंदु युग या इसको कहते हैं पुनर्जागरण काल। इसका काल विभाजन है सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। और तीसरा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का काल विभाजन है सन 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। और चौथा है शुक्ल युग, इसे छायावादी युग भी कहा जाता है। ये दोनों समानांतर थे। इसका विकास क्रम है सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। और पांचवा है छायावादोत्तर युग। इसका विभाजन काल है सन 1938 ईस्वी से अब तक, मतलब वर्तमान काल, मतलब अब तक। ठीक है, और विशेष इसमें दिया है कि हिंदी गद्य के विकास क्रम का उपयुक्त काल विभाजन निर्धारित पाठ्यपुस्तक गद्य गरिमा पर आधारित है। हिंदी बोलियां, हिंदी की बोलियां, उपभाषाएं और बोलियां। उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, बोलियां पहली हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हड़ियारी को बांगरू जिसे कहते हैं, और बुंदेली। और इसमें है उपभाषाएं में पूर्वी हिंदी, और इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और इसमें है उपभाषाएं में राजस्थानी हिंदी, और बोलियां में है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। और इसमें पहाड़ी हिंदी है तो इसमें कुमाऊनी, गढ़वाली है। और उपभाषाएं बिहारी हिंदी है तो बोलियां में भोजपुरी, मैथिली, मगही है। अब गा है विविध गद्य विधाओं की प्रथम रचना। देखिए, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना पेपर में आएगा, पूछेगा कि खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना क्या है, तो आप लोग कहेंगे गोरा बादल की कथा। क्या? गोरा बादल की कथा। जिस रचनाकार कौन है? जटमल। रचनाकार कौन है इसके? जटमल। जटमल की रचना पूछ लेगा तो आप लोग क्या बताएंगे? गोरा बादल की कथा। या पूछ लेगा गोरा बादल की कथा के रचनाकार कौन है, तो आप लोग क्या कहेंगे? जटमल कहेंगे। ठीक है, और हिंदी का प्रथम नाटक कौन है, उसमें पूछ लेगा प्रश्न में कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन है, तो आप लोगों को बताना है कि नहुस। क्या है? नहुस। और उसमें पूछ लेगा कि नहुस के रचनाकार, तो आप लोग कहेंगे गोपाल चंद्र गिरधरदास। कौन? नहुस के रचनाकार कौन है? गोपाल चंद्र गिरधरदास। और है हिंदी का प्रथम उपन्यास, ये बहुत प्रचलित है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, जिसके रचनाकार लाला श्रीनिवास दास हैं। और हिंदी की प्रथम कहानी कौन है? हिंदी की प्रथम कहानी कौन है? इंदुमती है, जिसके रचनाकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी। और हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त कौन है? इसका रचना है क्या? सरयू पार की यात्रा। सरयू पार की यात्रा, जिसके रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, अब घा पर हम आते हैं विभिन्न गद्य विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। कृतियां है क्या? इसमें पहले गद्य विधा का नाम है नाटक। ठीक है, नाटक में सबसे पहले रचनाकार जयशंकर प्रसाद, जिसकी कृति है ध्रुवसाम्नी चंद्रगुप्त है। और रचनाकार दूसरे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसकी रचना या कृतियां हैं भारत दुर्दशा और कर्पूर मंजरी। एकांकी में सबसे पहले हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, और जिसकी एकांकी है दीपदान और रेशमी टाई। दूसरे हैं उपेंद्र नाथ अस्क, जिसके एकांकी है तौलिए और अंधी गली। और उपन्यास में सबसे पहले प्रेमचंद आते हैं। प्रेमचंद बहुत मतलब प्रसिद्ध हैं, आप लोग जानते हो, गोदान गबन, निर्मला कलबला। ठीक है, इसमें दो ही दिए हैं, गोदान गबन। ठीक है, और दूसरे हैं भगवती चरण वर्मा, जिसका उपन्यास क्या है? चित्रलेखा और टेढ़े मेढ़े रास्ते। कौन? चित्रलेखा और टेढ़े मेढ़े रास्ते। ठीक है, अब कहानी में आ जाइए। कहानी में प्रेमचंद प्रसिद्ध हैं। कहानी में प्रेमचंद है। प्रेमचंद का क्या कहानी है? नमक का दरोगा और शतरंज के
खिलाड़ी, नमक का दरोगा और शतरंज के खिलाड़ी। और जयशंकर प्रसाद भी हैं, जिसकी क्या कहानी है, पुरस्कार और आकाशदीप है। ठीक है, और निबंध में आ जाइए। अब निबंध में क्या क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसका निबंध क्या है, चिंतामणि और रस मीमांसा है। और दूसरे हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जिसकी रचना क्या है, गद्य कुसुमावली। ठीक है, अब छठे पे आता है आलोचना। आलोचना में सबसे पहले हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, और जिसकी रचना है साहित्यालोचन। और दूसरे हैं डॉक्टर नागेंद्र, जिसकी रचना है भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। क्या है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। आप लोग हमारे साथ बोलते रहिए, आप लोगों को भी याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब सातवां है जीवनी। जीवनी क्या, अमृत राय का कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी, जिसमें लिखी गई है अमृत राय के द्वारा। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, ये बहुत ही प्रसिद्ध, कई बार बोर्ड पर कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है कई बार। और विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा, जिसमें शरत चंद्र की जीवनी लिखी गई है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आत्मकथा में आ जाइए तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, या बसेरे से दूर। ठीक है, इसको 4 खंडों में प्रकाशित किया गया है, वह ऐसी आत्मकथा है। और यशपाल, दूसरे हैं यशपाल, जिसकी आत्मकथा क्या है, सिंहावलोकन। और 9वें पे क्या है, यात्राविद। क्या है 9वें पे, यात्राविद। पहला क्या है, राहुल सांस्कृत्यायन। पहले यात्राविद के लेखक राहुल सांस्कृत्यायन है। इनकी रचना क्या है, रूस में 25 मास और मेरी तिब्बत यात्रा। और दूसरे हैं सेठ गोविंद दास, इनकी क्या है, पृथ्वी परिक्रमा और सुदूर दक्षिण पूर्व। ठीक है, और इसमें मेरी यूरोप यात्रा राजेंद्र प्रसाद का है। बहुत नहीं दिया है, सिर्फ दो ही दिया है बस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और 10वां है संस्मरण। संस्मरण में सबसे पहले महादेव वर्मा है। महादेव वर्मा का संस्मरण क्या है, पथ के साथी। और दूसरे हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। कौन है दूसरे, बनारसी दास चतुर्वेदी। ये संस्मरण ही लिखे हैं, इसको तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि संस्मरण है रचना का नाम और संस्मरण है विधा का नाम, जिसके रचनाकार कौन है, बनारसी दास चतुर्वेदी। ठीक है, और 11वें पे आते हैं रेखा चित्र। ठीक, रेखा चित्र में सबसे पहले लेखक कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, रेखा चित्र में सबसे पहले लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, जिसकी रचना है माटी की मूरत और लाल तारा है। और दूसरी लेखिका महादेव वर्मा जी हैं, जिसकी रचना है अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। ठीक है, अब हम आते हैं गद्य काव्य या गद्य गीत पे। परीक्षा में पूछ लेगा कि किन्हीं 2 गद्य काव्य या गद्य गीत के लेखक का नाम लिखिए, तो आप लोग यही लिख दीजिएगा, पहले राय कृष्णदास और दूसरे वियोगी हरि। अगर उसमें रचना भी पूछा रहेगा तो आप लोग लिख दीजिएगा कि राय कृष्णदास की रचना है पागल पथिक और वियोगी हरि की रचना है तरंगिणी। ठीक है, और 13वां है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज में प्रथम है धर्मवीर भारती, इनका क्या है, अकाल की एक छाया है रचना। और दूसरे हैं रांगे राघव, इनकी रचना है तूफानों के बीच। ठीक है, अब चौथे पे हम आते हैं भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार, इसको कहते हैं इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू जो होता है। पद्म शर्मा, इनको कमलेश के नाम से जाना जाता है, पद्म शर्मा को। ये लिखे हैं मैं इनसे मिला। ठीक है, और दूसरे हैं राजेंद्र यादव, जो लिखे हैं चेखव एक इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू का हिंदी क्या होता है, साक्षात्कार होता है, इसको याद रखिएगा। अब 15वां पे है पत्र साहित्य। पत्र साहित्य में सबसे पहले लेखक आते हैं वियोगी हरि, इनके रचना क्या है, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र। और दूसरे हैं हरिवंश राय बच्चन, इनकी रचना है पंथ के 200 पत्र बच्चन के नाम। हरिवंश राय बच्चन की रचना है पंथ के 200 पत्र बच्चन के नाम। और 16वां है अब डायरी में प्रथम आते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, जो लिखे हैं मेरी कॉलेज डायरी। ठीक,